Welcome to this lecture where I'm going to teach you about file systems in Python, जो हमारा PPS का 4th यूनिट है। तो सबसे पहले we need to understand what is a file. उसके लिए मैंने स्लाइड्स पहले से ही तैयार रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। A file is a named collection of related data or information stored on a computer storage device such as a hard drive or SSD. मीन्स कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे हमने स्टोर करके रखा है। उसमें बहुत सारे टाइप्स के फाइल आते हैं, लाइक टेक्स्ट फाइल हो सकता है, बाइनरी फाइल हो सकता है। आपने और भी फाइल्स देखे होंगे, लाइक MP3 फाइल्स में हम म्यूजिक स्टोर करके रखते हैं, MP4 फाइल में हम वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं, एंड सो ऑन। ये होती है हमारी फाइल्स और उसके बेसिक एग्जांपल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर फाइल। तो जब हमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्यों पड़ती है? तो मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उनके नाम अपने सिस्टम पर रखने हैं और उनसे कोई टास्क परफॉर्म करना है, लाइक हमें रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है या और भी कोई टास्क हो सकता है। तो हम ये काम हर बार स्टूडेंट्स से उनका रोल नंबर पूछ के और फिर डेटा क्रिएट करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत टफ जॉब हो जाएगा। So what we can do is we can create a CSV file and then we can use a Python program to sort that file according to the roll number। और ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं। तो अगला एक नीड फॉर फाइल में आ जाता है कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रन होता है। तो वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब जब भी हम उसको एंड करते हैं या कंप्यूटर शट डाउन होता है तो हमारा जो भी डेटा रहता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो अगर हमें कभी किसी डेटा का ज़रूरत है तो हम उसे प्रोग्राम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। हमें उसके लिए एक बाहर फाइल बनानी पड़ेगी जिस फाइल के अंदर हम वो डेटा स्टोर रखेंगे, सच एज हार्ड ड्राइव, USB और SSD एक्सेट्रा। उसमें नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में हम अपना डेटा स्टोर रखते हैं ताकि हमें कभी भी अगर उस डेटा का ज़रूरत हो तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर वो डेटा यूज़ कर सकते हैं। यही सारे पॉइंट्स इस पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है पाथ्स। दो टाइप के पाथ्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि उसमें पूरा पाथ जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल है वो गिवन होती है। और रिलेटिव पाथ क्या होता है कि अगर हम किसी फोल्डर में काम कर रहे हैं तो वो फ़ोल्डर के अंदर अगर एक दूसरा फ़ाइल है, अभी मान के चलिए आप किसी फ़ाइल पे काम कर रहे हैं और उसी सेम फ़ोल्डर के अंदर एक दूसरा फ़ाइल है, तो आप उस टाइम जब पाथ लिखते हैं तो वो होता है उसके रिलेटिव, मतलब जिस फ़ोल्डर के अंदर हम काम कर रहे होते हैं उसके रिलेटिव। अब इसमें आ जाता है इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे एब्सोल्यूट पाथ के एग्ज़ाम्पल में मैंने bcom.docx फ़ाइल है। तो इसमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ उसका लिखा हुआ है, जैसे सी ड्राइव में स्टूडेंट्स नाम के फोल्डर में उसमें यूजी नाम का फोल्डर है और उसमें ये फाइल है। फिर अगर हम यूजी नाम के फोल्डर में ही है, मतलब अगर हम अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी ही यूजी फोल्डर है, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि ये रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। तो यूजी स्लैश वो फाइल नेम, तो ये हो गया आपका रिलेटिव पाथ। और जब हमने पूरा सी ड्राइव से लेके जहाँ तक फाइल है वहाँ तक का टोटल पाथ दिया है, तो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। अब हमारा अगला टॉपिक है ओपनिंग अ फाइल। तो हम एक फाइल को ओपन करने के लिए एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इक्वल्स टू लिखते हैं ओपन और वो फाइल का नाम, और यहाँ पे आर, ये आर और आर इज यूज फॉर रीडिंग अ फाइल। तो जब हमने इस फाइल को ओपन किया तो उसके लिए हमें अगर फाइल के अंदर का कंटेंट को रीड करना है कि फाइल डॉट टीएक्सटी में आखिर क्या लिखा हुआ, तो उसके लिए हम आर मोड यूज करते हैं, आर इज फॉर रीडिंग। अब हमें अगर मान के चलिए किसी भी फाइल में कुछ लिखना है
जैसे इसी फाइल में हमें हेलो लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको W मोड में ओपन करेंगे और फिर हम राइट फंक्शन यूज करके उसके अंदर हेलो लिख सकते हैं और फिर हम फाइल को क्लोज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम क्लोज करें या ना करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने एक फ़ाइल को खुला छोड़ा तो वो रैम में लोड होती है, तो उस टाइम वो आपका मेमोरी कंज़्यूम करती है। तो इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप जब भी एक फ़ाइल को ओपन करें और उसका काम हो जाए, तो उसके बाद आप फाइल डॉट क्लोज़ यूज़ करें। अब इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो जैसे एक R होता है रीडिंग मोड, यूज्ड टू ओपन अ फाइल इन रीडिंग मोड। अब एक W होता है राइटिंग मोड। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसके मतलब अगर एक हमने फाइल डॉट txt नाम का फाइल राइटिंग मोड में ओपन किया और एक पहले से फाइल डॉट txt सेम जगह पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस टाइम में क्या होगा कि उसके अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा वो सारा इरेज हो जाएगा और जो हम दोबारा लिखेंगे वो वाला कंटेंट उसके अंदर राइट हो जाएगा। अब अगर एक फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है पहले से, तो फिर एक न्यू और एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। अभी हम एक अपेंड मोड होता है। तो अपेंड मोड और राइटिंग मोड में डिफरेंस क्या है कि अपेंड मोड जब हम यूज करते हैं तो अगर उस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ रहता है तो उसको बिना चेंज किए ये उसके आगे लिखता है। तो जैसे आपको अगर हेलो लिखा हुआ है आपके फाइल में और हेलो के बाद वर्ल्ड लिखना है, तो आप अपेंड मोड डाल के उसमें हेलो लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका बेसिक फाइल के मोड्स। अब अगर आपको रीड करना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को मतलब फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन तो किया, बट उसको उसके अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए हमें उसको प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट फाइल ऑब्जेक्ट और रीड नाम का फंक्शन होता है। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और उसके बाद वो फाइल हम रीड कर सकते हैं। अब हमारे ये 3 मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से रीड करने के लिए। इसमें से एक हमने देखा कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड से हम फाइल पूरा रीड कर सकते हैं एंटायर फाइल को। अब इसमें एक दो और होते हैं, जो एक होता है रीड लाइन, तो वो एक बार में एक लाइन को रीड करता है और अगर आपने इसको मल्टीपल टाइम्स रन किया तो वो वन बाय वन करके हर एक लाइन रीड करेगा। ऐसा नहीं होता है कि वो हर बार एक ही लाइन रीड करेगा, क्योंकि उसका जो पॉइंटर होता है वो हर बार न्यू लाइन पे सेट होता है। तो उतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ध्यान रखिए कि वो हर बार डिफरेंट लाइन रीड करेगा। और उसके बाद एक होता है रीड लाइन्स, तो वो सारे लाइन्स को एक बार में रीड करता है बट एज अ लिस्ट। सो ये 3 मेथड्स होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब एक और टॉपिक बच जाता है विथ कीवर्ड। सो विथ कीवर्ड में क्या होता है कि हम जब ऐसे लिखते हैं विथ ओपन और उसमें फाइल का नाम और रीडिंग मोड में हमने एज फाइल ओपन किया उसे और उसके बाद उसके अंदर के कंटेंट को हमने फाइल डॉट रीड से रीड किया और उसके बाद प्रिंट किया। तो जैसे हमने प्रिंट किया और सारा कंटेंट प्रिंट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्लोज कर देता है। अगर एरर भी हुआ तो भी वो फाइल क्लोज हो जाएगा और अदरवाइज भी वो फाइल क्लोज हो जाएगा। तो इससे हम वो जो हर बार फाइल डॉट क्लोज लिखते थे उससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए हम विथ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये उसका सिंटेक्स है और इससे आप डॉट क्लोज यूज करने से बच सकते हैं। सो तो ये आपके लिए रहा बेसिक्स ऑफ फाइल सिस्टम इन पाइथन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।